हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र और जैसा कि आपको विदित है, मैंने लास्ट में एक दंतुक से लेकर षड दंतुक लिगेंड तक सभी प्रकार के लिगेंड आपको बताए थे। आज इसी प्रकार की कुछ शब्दावली जो बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, उप सहसंयोजक यौगिक इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है उभयदंती लिगेंड, तो उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं? देखिए, नाम से मालूम चल रहा है कि लिगेंड तो होगा, लेकिन कुछ उभयदंती नाम का वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये डेफिनेशन कुछ अलग मोड़ लेगी। तो उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, मैं एक डेफिनेशन बोलता हूँ, आपके नीचे स्क्रीन पर भी आ रही होगी, आप लोग इसे देखिएगा और समझिएगा। ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उप सहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड सीएमआई से बंधित होते हैं, ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय आयन सीएमआई से उप सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं, वरन एक समय में एक ही दाता परमाणु बंधित हो, ऐसा लिगेंड उभयदंती लिगेंड कहलाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ने तो अभी कह दिया एक से अधिक दाता परमाणु। अरे, एक से अधिक दाता परमाणु कह दिया, लेकिन मैंने लास्ट में एक लाइन बोली है। वो लाइन मैंने क्या बोली है कि वरन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय आयन से जुड़ा हो, यानी कि किसी भी लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु तो हो, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्रीय आयन को प्रदान करे। अगर ऐसा होता है तो वह लिगेंड उभयदंती लिगेंड कहलाएगा। उदाहरण से समझते हैं अपन। एम मैंने बताया था आपको केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय आयन आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो आप इसे समझते हैं। मैंने लिख दिया सीएन। अब ये सीएन जो होता है इसको हम बोलते हैं साइनो। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो में देखें और ध्यान रखें। सीएन। अब यहां पर मैं एक तीर का निशान बनाता हूं। ये तीर का निशान बताता है कि इस सी ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस एम को दिया है, मतलब कि यहाँ पर यह एक क्या कर रहा है, दाता परमाणु का काम कर रहा है। दूसरे डायग्राम में देखिए, यही अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक बार तो इस सी ने और एक बार इस एन ने, जो कि दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा है, कि अपना इलेक्ट्रॉन युग्म एम यानी केंद्रीय आयन को दिया है। यानी कि सी एन साइनो एक लिगेंड होता है, एनसी आइसोसाइनो भी एक क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड होता है। इसमें देखिए दो दाता परमाणु है सी और एन। अब देखिए एक समय में या तो सी और या एक समय में या तो एन, दोनों में से कोई एक ही एक समय में क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म एम यानी कि केंद्रीय आयन को देकर उप सहसंयोजक बंध बना रहा है। अतः ये कैसा है, उभयदंती लिगेंड। अतः ये किस प्रकार व्यवहार करेगा, उभयदंती लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसका नाम होता है साइनो, इसका नाम होता है आइसोसाइनो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब इस एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हम नाइट्रो काम में ले रहे हैं, NO2। नाइट्रो के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो M को अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर क्या कर रहा है, दाता परमाणु का कार्य कर रहा है। तो नाइट्रो में यहाँ पर एक बार N जो है वो दाता परमाणु है, वहीं दूसरी यार O को मैंने यहाँ बड़ा इसीलिए बनाया है ताकि आप इसे गौर कर सकें कि यहाँ पर ये O अब क्या कर रहा है, अपना M जो है M को उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तो यानी कि NO2 में N और O दो दाता परमाणु हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी कि अपना उप सहसंयोजक बंध बना रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म M यानी केंद्रीय आयन को दे रहा है। तो ऐसे लिगेंड, ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिसमें कि एक से अधिक दाता परमाणु उप सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो, वरन एक समय में एक ही दाता परमाणु बंधित हो, क्या कहलाता है, उभयदंती लिगेंड कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप एक बार इसे नोट करिए, जो परिभाषा नीचे आ रही है।
हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उभयदंती लिगेंड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और अगली अपनी आती है यहाँ पे किलेट लिगेंड। तो किलेट लिगेंड कोई बड़ी बात नहीं है। किलेट लिगेंड का मतलब ये होता है कि हम बहुतंतुक लिगेंड, यानी कि बहुतंतुक लिगेंड में बहुत सारे क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं। तो ये दाता परमाणु अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों को, केंद्रीय आयन को दान करते हैं। तो बहुत सारे दाता परमाणु, यानी बहुतंतुक है तो मतलब दाता परमाणु भी बहुत सारे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन युग्म भी बहुत सारे होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुतंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से अपने दाता परमाणुओं द्वारा, जो कि कितने हैं, ज्यादा है, उनसे क्या करते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाने में प्रयोग करते हैं। तो एक वलयाकार संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किलेट वलय। और जो लिगेंड कहलाता है वो किलेट लिगेंड कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात वापस कि बहुतंतुक लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग, बहुतंतुक लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग केंद्र धातु आयन से कर उपसहसंयोजक बंध बनाने में करते हैं तथा एक वलयाकार संरचना प्राप्त होती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, किलेट वलय। और जो लिगेंड ये काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपके नीचे स्क्रीन पे आ रही होगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उदाहरण देखते हैं अपन और समझते हैं कि क्या ये किलेट लिगेंड की तरह व्यवहार करता है कि नहीं करता है। बोर्ड पे मैंने एक नाम लिखा है CuEn ऑल ट्वाइस 2+। ये संकुल का निशान है, ये केंद्रीय आयन है और यहाँ पर ये लिगेंड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब CuEn का मतलब समझिए पहले। En का मतलब मैंने आपको बताया था एथिलीन डाइएमिन। कितने हैं, 2। तो देखिए CH2 NH2 CH2 NH2, यहाँ पर आइए, ये Cu, फिर वापस NH2 CH2 CH2 NH2। ये देखिए, आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि यहाँ पर En जो है एक बहुतंतुक लिगेंड है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 नाइट्रोजन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास उपस्थित है। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो मैंने आपको क्या बताया था डेफिनेशन के अंदर कि बहुतंतुक लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग CMI से उपसहसंयोजक बंध बनाने में करता है तो एक वलयाकार बड़ी संरचना प्राप्त होती है। इस बड़ी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, किलेट वलय। और जो लिगेंड होती है वो क्या कहलाता है, किलेट लिगेंड कहलाता है। नोट कर लीजिए फटाफट इसको कि किलेट लिगेंड क्या होता है और एक एग्जांपल से समझाइए। तो आपको एग्जांपल याद रखना है। एक और एग्जांपल देता हूं, वो भी देखिए, आप नोट करिएगा। तो देखिए आप लोग, FeOX होल थ्राइस, OX क्या होता है यहाँ पे, OX को देखिए, ये डायग्राम ऑक्सिलेट का आप लोगों ने समझा था। Fe से जुड़ रहे हैं, लेकिन कितने जुड़ रहे हैं, 3। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि Fe से ऑक्सिलेट के 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो जाकर जुड़े हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स आप लोगों को क्या बताते हैं कि ये एक बहुतंतुक लिगेंड है। ऑक्सिलेट एक बहुतंतुक लिगेंड है जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 दाता परमाणु क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रयोग कर उपसंयोजक बंध बनाते हैं। किससे, Fe से। और एक वलयाकार संरचना प्राप्त होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, किलेट वलय। और जो लिगेंड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 2 चीजें समझाई। एक तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे उभयदंती लिगेंड, दूसरा मैंने आपको समझाया किलेट लिगेंड। तीसरा अपना जो टॉपिक होता है वो है समन्वय संख्या। देखो, समन्वय का मतलब होता है मेल मिलाप।
और जहां तक अगर मैं रसायन विज्ञान में बात करूं तो मेल मिलाप से या मतलब अगर उप सहसंयोजन रसायन से है तो यहाँ पर हम कहेंगे समन्वय संख्या क्या होती है, लिगेंडो द्वारा केंद्रीय आयन से बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या, जो आपके नीचे स्क्रीन पर आ रही होगी कि लिगेंडो द्वारा L द्वारा M से बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की जितनी भी संख्या होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजन संख्या बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने बोर्ड में यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, पहला और दूसरा तो लगभग सेम ही है। तो मैं सबसे पहले समन्वय संख्या पता करने के लिए पहचान करूंगा कि लिगेंड कौन है और केंद्रीय आयन कौन है। ये तो हो गया M, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया L, ये हो गया M, ये हो गया L। देखा होगा आपने। अब M मैंने क्या बोली परिभाषा कि लिगेंडो द्वारा केंद्रीय आयन से बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या। ने देखो यहाँ पर लिगेंड कौन है, यहाँ पे CN है जो Fe से जुड़ रहा है। कितने हैं? 6 CN Fe से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो CN कितने हैं? 6 Fe से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखो NH3 कितने हैं? 4 जो Cu से जुड़ रहे हैं। आप एक बार डायग्राम भी देखिए इसका। जैसे कि Cu NH3 होल 4, तो ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो N है, यानी कि जहां पर जो ये लिगेंड है इनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये Cu से जुड़ रहे हैं। कितने जुड़ रहे हैं? 1 2 3 4। तो लिगेंडो द्वारा केंद्रीय आयन से बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन और इसका मैंने एक ही उदाहरण दिया है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 4 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 4 से ज्यादा। आप लोगों ने देख के बताएगा मुझे इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि कितने समन्वय संख्या लिगेंड बनाती है। और साथ ही मैं आपको 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे भी दे रहा हूं, उनकी भी आपको क्या करनी है? उप सहसंयोजक संख्या मुझे बतानी है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इसमें आपको उप सहसंयोजक संख्या बतानी है। वापस डेफिनेशन सुन लेना कि लिगेंडो द्वारा CMI से यानी कि केंद्रीय आयन से बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है, जितना वो जुड़ रहा है। और दूसरी ट्रिक इसकी क्या होती है कि ब्रैकेट के नीचे जितनी भी संख्या होती है ना, वो उसकी समन्वय संख्या मान लो। जैसे ब्रैकेट के नीचे मैंने कह दिया, अब यहाँ पर ये दोनों अपवाद है, तो आप ये मत समझेगा सर आपने तो ट्रिक बताई थी, आपने कह दिया गलत है, ये अपवाद में आते हैं तब मैंने आपको दिया है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी, जैसे कि मैंने कहा था K4 FeCN होल 6, तो इसमें देखिए 6 है ना, तो 6 में क्या कह सकते हैं अपन? समन्वय संख्या उप सहसंयोजक संख्या कितनी है इसकी? 6 है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।